आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। मिलकर एक नए विषय को हम सीखेंगे और आज हमारा विषय यह है कि एक मसीही परिवार कैसे होना है। जब परमेश्वर हमारे परिवारों को देखता है तो परमेश्वर क्या चाहता है हमारे परिवार से, किस प्रकार हमारा परिवार दिखना चाहिए, इन सारी बातों पर हम लोग ध्यान देने जा रहे हैं। नए नियम में जब हम लोग परिवार के बारे में पढ़ते हैं, कुछ आयतों में लिखा है परिवार किस प्रकार होना चाहिए, बच्चे और माँ बाप के बीच में कैसे रिलेशन होना चाहिए, पति पत्नी के बीच में, माँ बाप और बच्चों के बीच में किस प्रकार का रिलेशनशिप होना है, ये सब हम पढ़ते हैं। और आज उस विषय पर मैं फोकस नहीं कर रही हूँ, मैं पुराने नियम से कुछ आयतों को आपके सामने रखना चाहती हूँ। और वो पद है जहाँ पर बिलाम इज़राइल के लोगों को श्राप देने के लिए बालाक राजा के कहने पर उसके पास जाता है। परमेश्वर ने बिलाम को मना किया था, लेकिन वो बार बार पूछने के कारण परमेश्वर उसे कहता है तू जा। और अब बिलाम बालाक के साथ है, क्योंकि बालाक चाहता है कि बिलाम इज़राइल के लोगों को देखे और उन पर श्राप बोले। उस समय पर बिलाम इज़राइल के लोगों को देखकर क्या कहता है, उनके परिवारों को देखकर, उनके तंबुओं को देखकर बिलाम कुछ बातों को कहता है। उन आयतों पर हम लोग आज ध्यान देने जा रहे हैं। हम गिनती के किताब उसका 23वीं अध्याय और 9वीं आयत को हम पढ़ेंगे। नंबर्स चैप्टर 23 वर्स 9 मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। वो ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। यहाँ पर बिलाम एक पहाड़ के चोटी पर खड़ा हुआ है। बिलाम अपना नजर उन इजरायलियों पर डालते हुए, मतलब क्योंकि वो इजरायली लोग तंबुओं में रह रहे थे, तब बिलाम को वो सारा एरिया दिख रहा था। तब बिलाम उनको देखकर प्रभु का वचन जो अपने मुंह में आया वो कहता है। तो क्या था परमेश्वर का वचन? प्रभु उन इजरायलियों के बारे में कहता है कि ये ऐसे जाति हैं। 9वीं आयत के लास्ट के 2 लाइन में लिखा है, वो ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। मतलब ये ऐसे झुंड के लोग हैं जो बहुत अलग जीवन को जीते हैं, अलगताई का जीवन को जीते हैं। मेरे प्रियो, इसका क्या मतलब है? बहुत सारे लोग उस समय पर रह रहे थे, लेकिन इजरायली जाति अलग क्यों थे? आज भी इस संसार में करोड़ों करोड़ों परिवार है, लेकिन परमेश्वर हमारे परिवारों को देखकर ये कहना चाहिए कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो दूसरों से अलग है। इस संसार में आप अपनी नजर उठाकर देखिए, हर जगह झूठ है, हर जगह लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, भ्रष्टाचार बहुत फैल चुका है, गलत काम किए बिना लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, फ्रॉड करते हैं, एक दूसरे को जो है धक्का देते हैं ताकि उनको गिरा देते हैं ताकि स्वयं ऊपर चढ़ जाए। मेरे प्रियो, प्रभु जब संसार में ऐसी दुष्टता को देखता है, परमेश्वर ये भी देखना चाहिए, ये मेरे लोग हैं जिनको मैंने अपने लहू से खरीदा है, ये लोग बहुत अलगताई के जीवन को जी रहे हैं, अलग होकर रह रहे हैं, सबके जैसे गंदगी में अपने आप को नहीं फंसा रहे हैं, पाप से अलग होकर रह रहे हैं। आप इस प्रकार सोचते होंगे, क्या ये मुमकिन है? एक उदाहरण आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ और उसके लिए हम लोग आएंगे उत्पत्ति के किताब उसका 6वां अध्याय। वहां पर हम नूह के बारे में पढ़ सकते हैं। नूह ऐसा एक जमाना में रहता था, हम उसकी 11वीं और 12वीं अध्याय 6वीं अध्याय 11वीं और 12वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं। उस समय पर पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था।
एक समय ऐसा था जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर नजर डाला तो देखा कि हर जगह पाप है, लोग दुष्टता में रह रहे हैं, लोग अपनी चाल चलन चल रहे हैं, लोग प्रभु की ओर अपना ध्यान को नहीं दे रहे हैं। लेकिन उसके बीच में परमेश्वर एक परिवार को देखता है और वो परिवार का मुखिया का नाम है नूह। परमेश्वर नूह के बारे में क्या कहता है? उसकी 9वीं आयत में नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। मेरे प्रियो, ऐसा एक जमाना जहां पर दुष्ट था, लेकिन उसके बीच में भी नूह धर्मी खरा पुरुष था जो प्रभु के साथ साथ चलता था। मतलब ये मुमकिन है कि सारे लोग गंदगी में रहे, पाप में रहे, दुष्टता में रहे, लेकिन उसके बीच में भी अलग होकर रहना बहुत पॉसिबल है। आज जब परमेश्वर हमारे परिवारों को देखता है, हमारा परिवार समाज से अर्थात इस संसार में जितने भी पाप हो रहा है उन सारे पापों से हमें अलग रहना बहुत जरूरी है। क्या आज हम लोग अलग जीवन जी रहे हैं या फिर हम भी फ्रॉड और चोरी और सारे गलत कामों में हम भी फंसे हुए हैं? तो चेक कर लीजिए हमारा परिवार प्रभु की इच्छा के अनुसार होने पाए। आगे हम देखेंगे गिनती के किताब 23वीं अध्याय और उसकी 21वीं आयत 23 का 21। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और ना इज़राइल में अन्याय देखा है, उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है। बिलाम इज़राइल के उन तंबुओं को देखकर, जो जहां पर लोग परिवार परिवार होकर रह रहे हैं, उनको देखकर बिलाम इस प्रकार कहता है कि उनका परमेश्वर यहोवा उनके संग है। मेरे प्रियो, हर परिवार का ये गवाही होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा परिवार में परमेश्वर का उपस्थिति होना है। तो आज हमारा परिवार की ओर आप ध्यान दीजिए, अपना अपना परिवार की ओर ध्यान दीजिए, अपना परिवार का माहौल देख लीजिए किस प्रकार है। क्या आपका परिवार में लड़ाई झगड़े, एक दूसरे से बात नहीं करना, एक दूसरे को आदर नहीं करना, ऐसी सारी बातें अगर हो रही हैं तो क्या परमेश्वर आपकी संग रह रहे हैं? सोचने वाली बातें हैं, क्योंकि अगर परमेश्वर हमारे साथ रहना है, हमारे परिवार में होना है, तो बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारा परिवार आगे बढ़ना है। आज अगर आप परिवार साथ मिलकर फिल्मी गीतों को देखते हैं, डांस को देखते हैं, मूवीज को देखते हैं, सीरियल्स को देखते हैं, सोचने वाली बात है ना, क्या परमेश्वर हमारा परिवार में है? क्या प्रभु भी हमारे साथ बैठकर वो सारी बातों को देखेगा? आज हमारा परिवार में ये बात बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ होना है। बिलाम कहता है प्रभु उनके संग है। हम भी बोलते हैं प्रभु हमारे संग है, लेकिन बोलने से नहीं चलेगा। वास्तव में परमेश्वर हमारे परिवार में होना बहुत जरूरी है। और जब प्रभु हमारे परिवार में है, हमारा परिवार में शांति रहेगा, हमारा परिवार के लोग आपस में प्रेम रखेंगे, हमारा परिवार एक छोटा स्वर्ग बन जाएगा। तो आज हम लोग प्रभु से यही प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमारे परिवार को बदल दीजिए। हमारा परिवार के सारे टेंशन्स आपके हाथ में हम दे रहे हैं, हमारे परिवार के लोगों के लिए हम दुआ कर रहे हैं, परिवार के अंदर आपकी उपस्थिति होने पाए। इस प्रकार आप प्रार्थना कीजिए। आगे हम देख सकते हैं उसी आयत 23 का 21वीं आयत में, जहां पर हमने पढ़ा उसका परमेश्वर उसके संग है, और आगे हम पढ़ते हैं और उनमें राजा की सी ललकार होती है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है परमेश्वर उनके संग है, परमेश्वर उनका राजा है, और जब राजा प्रजा के बीच में है तो लोगों के बीच में राजा के लिए जय जयकार और ललकार की आवाजें हैं। मेरे प्रियो, जब हम कहते हैं कि हमारा परिवार में परमेश्वर है, प्रभु की उपस्थिति है, तो बहुत जरूरी है कि हमारे परिवार से भी परमेश्वर के लिए स्तुति और आराधना का शब्द उठे। हर परिवार में पारिवारिक प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। आप दिन में एक समय निकालिए, हो सकता है सुबह है, हो सकता है शाम है, या कभी भी एक समय जहां पर परिवार के सारे लोग एक साथ आए, आप लोग एक दो गीतों को गाए, वचन को मिलकर पढ़िए और थोड़ी देर प्रार्थना में आप समय बिताएं। हर परिवार में पारिवारिक
प्रार्थना होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे परिवार को एक रखता है, हमारे परिवार को दुष्ट की हमला से बचाकर रखता है। आप अगर अपना परिवार में ये देखते हैं कि पारिवारिक प्रार्थना नहीं हो रही है, आप एक इनिशिएटिव लीजिए, आप बात कीजिए सबसे और बोलिए आज से लेकर हम लोग हमारे परिवार में पारिवारिक प्रार्थना चलाएंगे। और बड़ी समझदारी के साथ ऐसे समय को चुनिए जहां पर सब लोग एक साथ आ सकते हैं। कुछ समय प्रभु की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर की स्तुति और महिमा करना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, प्रभु की उपस्थिति है मतलब परमेश्वर के लिए स्तुति, जय जयकार, प्रभु की आराधना का आवाज हमारे घर से उठना चाहिए। और इतना ही नहीं, जब हम बोलते हैं परमेश्वर हमारे संग है, तो इस बात पर भी हमें ध्यान देना है कि जब भी हमारा परिवार में कोई फंक्शन हो, कोई पार्टी हो, चाहे वो बर्थडे पार्टी है या चाहे कोई एनिवर्सरी का पार्टी हो या फिर कोई शादी के लिए कुछ ऐसे माहौल है, जब सारे लोग एक साथ आते हैं, सिर्फ वहां पर खुशी मनाकर समाप्त नहीं होना चाहिए या एक केक काटकर वहां पर खत्म नहीं होना चाहिए। जब परिवार एक साथ आते हैं, मिलकर प्रभु ने किए हुए बातों की चर्चा कीजिए। परमेश्वर ने कैसे अद्भुत काम आपके लिए, आपके परिवार के लिए किया है, उसकी गवाही को दीजिए। परमेश्वर ने कैसे आपको छुड़ाया, कैसे आपको उठाया, कैसे दलदल में से निकालकर चट्टान पर खड़ा कर दिया, ये सारी बातों को जब हम डिस्कस करेंगे, हमारे छोटे बच्चे, हमारे अगला पीढ़ी भी इन बातों को सुनेंगे। वो लोग भी परमेश्वर की विश्वास योग्यता को अपने जीवन में अनुभव करेंगे और हमारा परिवार के द्वारा और भी लोग आशीषित होंगे। तो मेरे प्रियो, जरूरी है कि हमारा परिवार में एक आत्मिक माहौल रहे, स्तुति, जय जयकार, ललकार। अच्छा रहेगा अगर दिन की शुरुआत में ही आप कुछ गीतों को लगाए, जैसे आप तैयार हो रहे हैं या कुछ किचन में काम कर रहे हैं, प्रभु की गीत अगर हमारे घर में बजता है या हम सुन सकते हैं, साथ में गा सकते हैं, वो एक अलग ही अनुभव है वहां पर। हम इन दिनों में यही कोशिश करें कि हमारा परिवार आत्मिक बातों में आगे बढ़े। आगे हम देखेंगे 24वीं अध्याय गिनती का किताब नंबर्स 24 और उसका 5वीं और 6वीं आयत 5 और 6 मैं पढ़ना चाहती हूँ। हे याकूब तेरे ढेरे और हे इज़राइल तेरे निवास स्थान क्या ही मन भावना है। यहाँ पर जो मन भावना का शब्द इस्तेमाल किया है, जब इंग्लिश बाइबल में हम पढ़ते हैं वहां पर इस प्रकार पढ़ते हैं, कितना ब्यूटीफुल है, कितना सुंदर है। तो ये सुंदर का क्या मतलब है? क्योंकि वो लोग तो उस समय पर तंबुओं में रहते हैं। जब हम लोग सुंदर घर कर कर बोलते हैं, हमको लगता है कि बड़ा घर, आलीशान बंगला जैसा एक घर को हम लोग सोचते हैं कि हाँ ये बड़ा सुंदर है। लेकिन मेरे प्रियो, सुंदरता का मतलब ये है कि घर भले छोटा हो या बड़ा हो, वो अच्छा दिखे या बुरा दिखे समाज के लिए, लेकिन प्रभु जब हमारे साथ है तो हमारा घर सुंदर रहेगा, मन भावना रहेगा। भजन में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, कितनी ही मनोहर और सुंदर बात है जब भाई लोग एक साथ प्रेम में, एकता में रहेंगे। सुंदरता तब आती है जब प्रभु की उपस्थिति रहे, सुंदरता तब रहती है जब हमारे बीच में एकता और प्रेम रहे। हर परिवार के लोगों के बीच में प्रेम और एकता होना बहुत जरूरी है। हम लोग एक दूसरे को आदर करना है, एक दूसरे की बात को काटना नहीं है, लेकिन हमें इज्जत देना है। परिवार में परमेश्वर ने जैसा रूल्स को रखा है हमारे लिए, जैसे पति एक घर का मुखिया है, पति जो है अपने पत्नी से प्रेम करे, उनका ख्याल रखे, पत्नी अधीन रहे पति का, बच्चे माँ बाप का आदर करे, माँ बाप बच्चों को रिस न दिलाए। ये सारी बातें जब हम लोग घर में पालन करते हैं, तब हमारा घर को देखकर परमेश्वर कहता है कितना मन भावना जगह है, कितना सुंदर जगह है। आगे हम पढ़ते हैं आयत में इस प्रकार लिखा है, उसकी 6वीं आयत, वे तो घाटियों के समान और नदी के तट की वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हुए हैं जैसे कि यहोवा के लगाए हुए अगर के वृक्ष और जल के निकट के देवदारू। यहाँ पर उस जगह का डिस्क्रिप्शन दिया गया कि कैसे लग रहा है। उसमें एक टर्म इस प्रकार यूज किया, हमारे लिए शायद से ये वृक्ष इतना हम लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन एक सिंपल टर्म है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, वो है नदी के तट के वाटिकाओं के समान।
मतलब एक ऐसा बगीचा, एक ऐसा गार्डन जो नदी के पास लगा हुआ है। हम जानते हैं ऐसे वाटिका में बहुत सारे फूल होंगे, बहुत हरियाली होंगे, वहां पर एक अलग सा सुंदरता होगा और लोग चाहते हैं कि ऐसे जगह में वो लोग जाएं, वहां पर बैठे, थोड़ी देर रिलैक्स करें। और परमेश्वर कहता है कि इजराइलियों के घर, उनके परिवारों को देखकर परमेश्वर कहता है उनका घर इसी प्रकार है। और अगर परमेश्वर इजराइलियों के बारे में ऐसा कहता है तो परमेश्वर जरूर हमारे परिवार से भी यही चाहता है। क्या चाहता है? कि हमारा परिवार सुंदर रहे। किस प्रकार सुंदर? जैसे एक वाटिका है, एक बगीचा है जो नदी के तट के पास है, वहां पे सुंदर सुंदर फूल है, फूलों की खुशबू है, एक अलग सा माहौल जहां पर लोग आकर रिलैक्स करें। मेरे प्रियो, मेरा और आपका परिवार ऐसा जगह होना चाहिए, ऐसा एक माहौल होना चाहिए कि जो बगल में रहने वाले हमारे पड़ोसिया हो या हमारे दूर के रिश्तेदार हो, जब वो लोग बेचैन हो जाए, वो लोग जीवन के टेंशन्स में दब जाते हैं, वो लोग हमारे परिवार में आना चाहिए और वो लोग इस प्रकार बोलना चाहिए, आपका परिवार में आते ही हमें कितना सुकून मिलता है, कितना अच्छा है आपका परिवार। आपका परिवार में जब पारिवारिक प्रार्थना होता है तो आपके लोग या आसपास रहने वाले लोग आपके पास आना चाहिए और पूछना चाहिए, क्या हम भी आपकी पारिवारिक प्रार्थना में बैठे? कितना सुंदर है, कितना एक अद्भुत अनुभव है आपके परिवार में। मेरे प्रियो, प्रभु यही चाहता है हमारे परिवार के बारे में। कोरिन्थियों की पत्री में इस प्रकार एक आयत है, परमेश्वर चाहता है प्रभु के ज्ञान का वो सुगंध, वो खुशबू हमारे द्वारा फैले। हमारा परिवार के बारे में भी परमेश्वर यही चाहता है। आपका परिवार को परमेश्वर ने एक एक एरिया में लोकेट किया है और वहां पर प्रभु ने इसलिए रखा है ताकि वहां के आसपास रहने वाले लोगों के लिए आप एक आशीष का कारण बन जाए। दुख में, दर्द में, श्राप में रहने वाले लोगों के लिए आपका परिवार एक छुटकारा का कारण बनना है। मेरे प्रियो, अपना परिवार को देखकर कभी कोसना नहीं, अपना परिवार को देखकर दुखी नहीं होना। लेकिन अगर आपका परिवार का माहौल अच्छा नहीं है तो आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आप मेरे परिवार के अंदर कार्य कीजिए, मेरा परिवार आशीषित रहे और मेरा परिवार हजारों के लिए, लाखों के लिए एक आशीष का कारण बन जाए। बहुत सारे लोग हमारे घर में आकर सुकून पाए। इस प्रकार की प्रार्थना आपका होना चाहिए। अगली बात जो परमेश्वर इजराइलियों के बारे में बिलाम के द्वारा कहता है वो है 23वीं अध्याय और 23वीं आयत। वहां पर इस प्रकार लिखा है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इजराइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इजराइल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। यहाँ पर वचन में इस प्रकार लिखा है कि याकूब के घराने अर्थात इजराइल के लोगों के खिलाफ कोई भी जादू टोना प्रबल नहीं होगा। ऐसे ही लिखा है ना, कोई भी मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इजराइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। हमारी भाषा में बोले, बहुत से वक्त मैंने इस प्रकार सुना है, लोग कहते हैं उन्होंने हमारा परिवार के खिलाफ ऐसे किया, हमारे बच्चों को ये खिलाया होगा इसलिए बच्चे गलत राह में जा रहे हैं, हमारा परिवार टूट रहा है। मेरे प्रियो, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके परिवार के साथ है, तो ये बात को आप विश्वास करें कि कोई भी तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी शैतानी शक्ति आपके परिवार को तोड़ नहीं सकता। क्यों तोड़ नहीं सकता? क्योंकि आप प्रभु के साथ साथ जुड़े हुए हैं और परमेश्वर जब आपके साथ है, कैसे कोई दुष्ट शक्ति आपको छू सकता है? तो इस विषय पर आप भरोसा रखिए। हाँ, लेकिन अगर आपका परिवार में प्रभु का उपस्थिति नहीं है और आपका परिवार अपने मनमानी में सब लोग अलग अलग रास्ते में चल रहे हैं, तो हो सकता है शैतानी ताकत वहां पर काम करेगा। लेकिन आज आप लोग ये दुआ कीजिए, प्रभु हमारा परिवार में आपकी उपस्थिति रहे और शैतान का कोई भी चाल हमारा परिवार के आसपास भी ना आए। और जब आप लोग इस प्रकार प्रार्थना करेंगे, प्रभु के साथ साथ चलेंगे, परमेश्वर का सुरक्षा का बाड़ा आपके परिवार के चारों ओर रहेगा। परमेश्वर आपको सुरक्षित रहेगा। कोई भी दुष्ट की शक्ति जो है आपके परिवार और परिवारजनों पर हमला नहीं कर सकता। आखिरी एक बात कहकर मैं समाप्त करना चाहती हूँ। गिनती 23 का 22वीं आयत, यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, उनको मिस्र में से ईश्वर ही निकाले लिए आ रहा है, वो तो बनेले सांड के समान बल रखता है। अब परमेश्वर इन लोगों के बारे में गवाही देता है कि परमेश्वर ही है
जो इन लोगों को मिस्र देश में से निकाल कर लेकर आया। मिस्र देश में इन लोग गुलाम होकर रह रहे थे, मार खा रहे थे, बहुत अन्याय सह रहे थे, और वहां से परमेश्वर है जो उनको निकाल कर लेकर आया। मेरे प्रियो, इस बात को हमारे अंदर भी हमें विश्वास करना है और यकीन करना है कि हम भी गुलामी में थे, पाप के गुलामी में थे, श्राप के गुलामी में थे, मृत्यु के अधीन होकर रह रहे थे, लेकिन परमेश्वर ही है जो हमको बचाया। और जब हम परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए गए लोग हैं तो हम लोग विशेष जाति है, विशेष लोग हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने एक कीमत चुकाया ताकि हम छुटकारा पाए। तो मेरे प्रियो, आज हम लोग आजाद लोग हैं। स्वतंत्रता के लिए परमेश्वर ने हमें आजाद किया है। एक आयत आपके लिए मैं पढ़ना चाहती हूँ। गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और पहली आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से मत जुओ। यहां पर लिखा है दासत्व के जुए में फिर से मत जूतो। मतलब प्रभु ने हमें निकाला है, लेकिन बहुत सारा चांसेस है कि आप वापस दासत्व में जा सकते हैं। जब आप प्रभु को पहला स्थान नहीं दोगे, प्रभु से दूर होते हुए जाओगे आप, तब आप वापस उसी बंधन में आप जाओगे। आपका परिवार को परमेश्वर ने छुड़ाया है, आपका परिवार को परमेश्वर ने चंगाई दिया है, सच्चाई को बताया है, अब आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस संसार की अलग अलग बातों को और प्रलोभनों को देखकर अगर आप पीछे हटोगे तो आप वापस उस शैतान के गुलाम बन जाओगे। मेरे प्रियो, आपका परिवार बहुत अनमोल है। आप ये डिसीजन लीजिए कि प्रभु आपने हमें आजाद किया, धन्यवाद, लेकिन इसी आजादी में, इसी स्वतंत्रता में हम आगे बढ़ने पाए। हमें वापस शैतान के गुलाम नहीं होना है। अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो जरूर हम लोग वापस उस बंधन में चले जाएंगे। तो आप अपना परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। आपका परिवार को परमेश्वर ने बनाया है, तो परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, अपने परिवार से प्रेम कीजिए और आपका परिवार परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाने पाए। एक छोटी सी दुआ आपके लिए मैं करना चाहती हूँ। स्वर्गीय पिता, जितने भी भाई बहन ये वचन सुन रहे हैं, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ। बहुत सारे भाई बहन हैं प्रभु जो परिवार में दुखी है। प्रभु, उनके परिवार में शांति की कमी है। परमेश्वर पिता, दुआ करते हो प्रभु जी, आप उनके परिवार में काम कीजिए। वो परिवार में आपकी उपस्थिति आने पाए, आपका अद्भुत कार्य वहां पर प्रकट होने पाए, दुष्ट का हर एक बंधन टूट जाए कर हम दुआ करते हैं। परमेश्वर, आपका महान कार्य इन परिवारों में प्रकट होने पाए। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। हमारे परिवारों को आप आशीष करने जा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। जय मसीह की।